कहते हैं कि एक बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन साथी के तौर पर भी ऐसे इंसान को तलाशती है जिसमें उसके पिता की छवि नजर आए। लेकिन ये कहानी एक ऐसे कलयुगी बेटी की है जिसने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही पिता की जान ले ली। उसने पहले अपने पिता को मिल्क शेक में मिलाकर जहर दिया और इसके बाद गोली मार दी और इसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक भट्टी में डालकर उसे जला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ मन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। तारीख थी 13 जुलाई 2017 का दिन था जब 24 वर्षीय जेमी नाम की महिला पुलिस के पास पहुंची और उसने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता जोएल पिछले 2 दिनों से गायब है, जिनका नाम जोएल था। जेमी ने कहा कि 11 जुलाई को उसकी अपने पिता से आखिरी फोन पर बात हुई थी और इसके बाद से उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जेमी के पिता की तलाश शुरू कर दी। तफ्तीश में पता चला कि उसके पिता की गाड़ी, पर्स और दवाइयां घर में ही हैं। इसी दौरान पुलिस के सामने एक हैरान कर देने वाली बात आई कि दरअसल जिमी अपने पिता की छोटी बेटी थी और उनके नाम मिलने से काफी परेशान थी। लेकिन परिवार की बड़ी बेटी जिसका नाम कैमिला था और अपने पति जो उसके पति का नाम कोरी था, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थे। पुलिस ने जब इन दोनों से बात की तो उन्होंने इस तरह बर्ताव किया जैसे उन्हें अपने पिता की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक तरफ जैमी थी और अपने पिता को तलाशने की हर संभव कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ कैमिला थी जिसने पुलिस को बयान दिया कि उसके पिता को शराब की लत है और नशे में कहीं इधर उधर चले गए होंगे। पुलिस को अब यह मामला पेचीदा लगने लगा और पुलिस अफसरों ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पड़ोसियों ने बताया कि कैमिला और उसके पति को ड्रग्स लेने की लत है और इसी लत की वजह से दोनों की नौकरी और घर उनके हाथ से जा चुका है। कुछ वक्त पहले ही कैमिला के पिता ने उसे और उसके पति को अपने घर में जगह दी थी, लेकिन इसके बाद से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे थे। इसके अलावा कैमिला के पिता जोएल को उसका पति कोरी पसंद नहीं था। जोएल मानते थे कि कोरी ने ही उनकी बेटी को ड्रग्स की लत लगाई है। कैमिला कभी रोडियो यानी कि जिसको घुड़सवारी चरावाओं की प्रतियोगिता कहते हैं उसकी फर्स्ट आती थी, उसमें उसके पिता उसे बहुत मानते थे। लेकिन कोरी के संपर्क में आने के बाद कैमिला बदलने लगी और उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। ऐसे में पुलिस का शक कैमिला और उसके पति पर गया और उन्होंने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी में कैमिला के बैग में अपने पिता की एक ऐसी वसीयत के पेपर मिले जिस पर उनके दस्तखत नहीं थे। अब पुलिस ने इस वसीयत के बारे में जोएल के वकील से पूछताछ की। वकील ने बताया कि मार्च 2017 में जोएल उनके पास आए थे और अपनी पुरानी वसीयत को बदलने के लिए कह रहे थे। जोएल की पुरानी वसीयत में दोनों बेटियों का हिस्सा था, लेकिन बड़ी बेटी कैमिला को उनका मुख्य वारिस बनाया गया था। जब जोएल नई वसीयत करना चाहते थे जिसमें कैमिला को उनकी करोड़ों की संपत्ति में कुछ ना मिले और छोटी बेटी का नाम उनके वारिस के तौर पर शामिल हो। वकील ने बताया कि उसने वसीयत को बदलने के बाद उसकी कॉपी जोएल के घर भेजी थी, लेकिन आज तक वो कॉपी दस्तखत होकर वापस नहीं आई है। वकील ने भी बताया ये सब कुछ जोएल के गायब होने से ठीक पहले हुआ था। अब पुलिस ने दोबारा कैमिला के घर की तलाशी ली और उनके हाथ एक अहम सुराग लग गया। उसके घर से पुलिस को एक छोटी बोतल मिलती है जिसमें सफेद रंग का एक पदार्थ था और इसे जांच के लिए जब लैब भेजा गया तो उसमें पता चला कि इस बोतल में सफेद रंग का जो पदार्थ है वो नींद की दवाई है, जो केमिकल था जिसको बोलते हैं डाइफेनाइड्रिन है। पुलिस ने अब उस गिलास की भी जांच की जिसमें जोएल हर दिन मिल्क शेक पीते थे। पुलिस को शक सही निकला और इस गिलास में उसे नींद की दवाई के अवशेष मिले जो उन्हें कैमिला के घर से मिले थे। पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कैमिला हर शाम जोएल को मिल्क शेक बनाकर देती होगी और उसी में नींद की गोली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश किया होगा। हालांकि कैमिला के खिलाफ केवल इस छोटे सबूत काफी नहीं था। इसी बीच जोएल के गायब होने के 4 महीने बाद एक अनजान व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने एक प्लांट की भट्टी में जोएल की लाश देखी थी। पुलिस ने तुरंत इस प्लांट की जांच शुरू कर दी और तलाश में पुलिस को वहां एक
मानव खोपड़ी और जला हुआ हाथ मिला। आगे की तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि इस प्लांट में कैमिला और उसके पति एक दिन एक दोस्त जो वहीं पर काम करता था उसके साथ आए थे। पुलिस ने जब इस दोस्त को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सारी कहानी खुलकर बता दी। जोएल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी कैमिला और उसके पति ने मिलकर किया था। इन दोनों ने पहले मिल्क शेक में नींद की गोलियां मिलाकर दी और इसके बाद गोली मारकर जोएल का कत्ल कर दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने अपनी इसी दोस्त को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उन्होंने अपने इस दोस्त से एक चादर और एक थैला लेने के लिए कहा। वह उनके घर पहुंचा और कैमिला फर्श से खून साफ कर रही थी। रात के अंधेरे में ये लोग लाश को ठेले पर रखकर प्लांट में पहुंचे और भट्टी में डाल दिया। हालांकि उस वक्त भट्टी ठीक से काम नहीं कर रही थी और जोएल की लाश पूरी तरह से नहीं जल पाई थी और तब तक कैमिला और उसका पति ये सोचकर वहां से जा चुके थे कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि कैमिला को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके पिता अपनी वसीयत बदल रहे हैं। वसीयत की कॉपी जब घर आई तो उसने इसे छिपा दिया और अपने ही पिता के कत्ल की साजिश रच डाली। कैमिला उस पति को कोर्ट ने कत्ल का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पूरी कहानी को सुना के तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। जागरूक रहिए, सावधान रहिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।